प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी लोगों को, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद है कि आप अपने सपनों को लेकर के, आप अपने ड्रीम्स को लेकर के जो लगातार मेहनत इतने समय से करते आ रहे हैं, वो आने वाले साल में भी लगातार जारी रहेगा। आप आगे बढ़े, आपकी जो भी उम्मीदें हैं, जो भी सपने हैं, आप उनको पूरा करें। उन्हीं अभिलाषाओं के साथ में, यानी उम्मीद के साथ में, हम आज का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग परसेंटेज का, यानी कि प्रतिशतता का पहला क्लास करेंगे। परसेंटेज को देखिए, एकदम से रीढ़ माना जाता है अरिथमेटिक का। अगर आपको आगे के चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स ना हो, अगर आप ये चाहते हैं प्रॉफिट लॉस हो, SICI हो, और भी चैप्टर्स हैं, डिस्काउंट वगैरह, तो उन सब में अगर आप अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में परसेंटेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमारा आप सबसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को, इस सेशन को पूरे गौर से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में, एकदम शुरू से लेकर के, एकदम जीरो लेवल से लेकर के, ठीक है, बहुत ऊपर तक हम लोग चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या चीजें आपको समझने लायक है इसमें, उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। परसेंटेज जो है, प्रतिशतता अगर आप बात करें, ठीक है, प्रतिशतता, परसेंटेज की अगर आप बात करें तो देखिए परसेंट, है ना, परसेंट यानी कि 100वां भाग आप बोल सकते हैं हिंदी में, प्रति 100वां भाग, परसेंट का मतलब। प्रति 100वां भाग कहने का क्या अर्थ रहा, आप ये समझ ले कि जैसे अगर आप कहीं पे बोलते हैं कि ये 2% है, पहले तो ये देख लीजिए कि ये परसेंट का सिंबल होता है। अगर हम इसको इस तरीके से सीधा लिखते हैं तो ये तो डिवाइड का चिन्ह हो गया। हल्का सा अगर इसको तिरछा कर दिया जाए तो परसेंट का साइन है। तो 2%। दूसरी बात कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, जैसे 2% है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/100। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो भी काटा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि 2% का मतलब हो गया 2/100, यानी कि पूरे 100 यूनिट में से 2 यूनिट, 100 में से 2 भाग। अगर आप कहीं पर बोलते हैं कि 12% लड़के हैं किसी स्कूल में, 12% अगर लड़के हैं, तो आपको तुरंत ये समझ में आना चाहिए कि यदि टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100 है तो उसमें से 12 लोग जो है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर लड़के हैं, यानी कि बॉयज है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? 12% मतलब 12/100, यानी 100 में से 12, हर 100 में से 12 लोग लड़के हैं। अब अगर टोटल विद्यार्थी 200 होगा तो टोटल लड़के भी डबल हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ठीक है, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। जितना परसेंट होता है उसको बटा में करके लिखा जाता है 2/100। अगर आप कहीं पर 5% देखते हैं तो जाहिर सा बात है वो 5/100 होगा। बाकी तो आप इसको डिवाइड करेंगे ही, 1/20, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए परसेंटेज में, और वो चीज ये है, देखिए कि यदि कहीं पर आप ये लिखा हुआ देखते हैं कि किसी कॉलेज में 20% छात्र जो हैं वो उपस्थित है, इसको छात्र को ना कंफ्यूज ना हो आप, 20% विद्यार्थी उपस्थित है, अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए कि 80% विद्यार्थी जो है वो अनुपस्थित है, यानी कि एब्सेंट है। ठीक है, ये चीजें हम लोग करेंगे और देखेंगे आप क्लासेस में कि इस कॉन्सेप्ट का जरूरत आपको पड़ता है बनाने वाले सवाल में। ये चीजें आपको खुद से समझनी होगी, वो लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आपको समझना होगा कि यदि 20% विद्यार्थी प्रेजेंट है तो कंफर्म रहेंगे आप कि 80% लोग जो है वो अनुपस्थित होंगे। ठीक है, और चीज को समझिए, अगर लिखा हुआ है कि किसी स्कूल में 40% गर्ल्स हैं, 40% लड़कियां हैं, तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि बाकी जो बच गया 60%, 100 में से घटा करके,
वो लड़के होंगे। ठीक है, जब तक कि कोई और कंडीशन सवाल में न लिखा जाए, एकदम कंफर्म रहिए। फिर से, अगर आप अपनी आय का 30% खर्च करते हैं तो ये आपको समझना होगा कि 70% हम उसको बचाते हैं। ये स्टेटमेंट सवाल में नहीं रहेगा, फिर भी आपको समझना है, जब तक कि कोई और फर्दर स्टेटमेंट ना दिया हुआ रहे। अगर हम 30% खर्च करते हैं, 30% खर्च करते हैं, तो जाहिर सा बात है कि 70% बचा करके रखेंगे। अगर 40% लड़कियां हैं तो जाहिर सा बात है कि 60% लड़के ही होंगे। यदि 20% प्रेजेंट है तो 80% एब्सेंट होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे चीजें जो है आपको समझ में आनी चाहिए। और इसके पहले हमने आपको बताया ये परसेंट वाला भाग, 2% का मतलब हो गया 2/100, यानी कि प्रत्येक 100 में से 2 लड़के। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि 2% लड़के जो है, 2% लड़के जो है वो किसी टूर पर जाएंगे, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 2% का मतलब हो गया 2/100, यानी कि अगर कॉलेज में 100 लड़के हैं तो 100 में से मात्र कितने, 2 लड़के टूर पर जाएंगे और बाकी 98 लड़के टूर पर नहीं जाएंगे। यानी कि 2% अगर जाता है तो 98% नहीं जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये चीज समझिएगा, ये तो चैप्टर हो गया परसेंटेज, है ना, ये कर रहे हैं हम लोग। ये देखिएगा, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करें आप। क्या दिया हुआ है कि किसी प्रतिशत को, कोई भी परसेंटेज को, किसी भी परसेंटेज को जब आपको भिन्न में बदलना है, यानी कि फ्रैक्शन में बदलना है, x/y के रूप में बदलना है, वैसी स्थिति में आपका नियम क्या होना चाहिए बताइए? तो 100 से भाग दिया जाना चाहिए, किसमें? परसेंट में। ठीक है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, सब कुछ पहले से फिक्स किया हुआ है ताकि समय बचाया जा सके। 15% प्रतिशत है, यस सर, इसको चेंज करना है किसमें? तो आप कहेंगे सर हमको तो भिन्न में चेंज करना है। तो हमने आपको बताया कि जितना प्रतिशत है उतना में 100 से भाग दे दिया जाता है। 15% का मतलब हो गया 15/100। अब चाहे तो इसको काट सकते हैं, 5 से 3 बार में कटेगा और ये 5 से 20 बार में कटेगा, यानी कि 3/20। क्लियर है ना? भिन्न में चेंज करना है आपको। ये 20% है सर, 20% परसेंट को क्या करेंगे? बटा में 100 कर दीजिए, 100 से भाग दे दीजिए। जितना परसेंट है उतना बटा 100, सीधा सा हिसाब। ये कैंसिल हो रहा है 5 बार में, तो आप कहेंगे ये हो गया 1/5। ठीक है, अगर आपको कहीं पर 55% दिखा हुआ मिल गया, लिखा हुआ मिल गया 55, तो आप कहेंगे 55/100, यानी 5 से 20 बार में जाएगा और 5 से 11 बार में जाएगा, तो ये हो गया 11/20। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, x%, तो x में हम कितना से भाग दे देंगे? 100 से दे देंगे। चीजें समझ में आ रही है? प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो, भिन्न में चेंज करना हो, तो सिर्फ और सिर्फ 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ये देखिए, ये क्या बोला रहा है? जस्ट अपोजिट। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, आप चाहते हैं कि भिन्न को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए, वैसी स्थिति में आपको क्या करना है? तो 100 से गुना करना होगा। ठीक है, 100 से गुना करना चाहिए, ये हमारा नियम है। आते हैं सवाल पे, देखिए 2/5 है सर, 2/5 किस चीज में है? ये क्या प्रतिशत में है? नहीं सर, प्रतिशत में रहता तो ऐसे सिंबल लगा होता, उसका चिन्ह होता, ये तो फ्रैक्शन में है। तो यदि फ्रैक्शन को हमको चेंज करना है किसमें? परसेंट में चेंज करना है, तो सीधा सीधा नियम है 100 से गुना करने का। ठीक है, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो काटने में क्या जा रहा है हम लोग को? ये हो गया आपका 40 और ये हो गया परसेंट, है ना? और अगर इसी 40% को वापस से परसेंट में है, अगर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो आप क्या करेंगे? 40/100 कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे। ये 20 से 2 बार में जाएगा और 20 से 5 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/5। देख सकते हैं 2/5। क्लियर है?
फ्रैक्शन में दिया हुआ है सर, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हमको चेंज करना है किसमें, तो आप कहेंगे सर हमको चेंज करना है प्रतिशत में, तो 1/4 हम गुना कर देंगे कितना से, तो 100 से। ये कैंसिल हो जाएगा आपका 25 बार में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 25%। क्लियर है। 1/9 है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो आप 100 से गुना कर दीजिए, सीधा सीधा, तो बस स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से करेंगे गुना, तो ये कटना नहीं कट रहा है, 100 में 1 से गुना कर देंगे सर, ये हो गया 100/9। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11 सहित 1/9%, 11 9 99 और 1 100/9। क्लियर है, ऐसे ना भाग देते हैं। अगर हमको इस तरीके से तोड़ना है इसको, सॉरी बटे में रखना है, अगर इसको 100/9 को, तो आप क्या करते हैं, 100 ऊपर में रखते हैं और 9 यहाँ रखते हैं, है ना, नीचे वाला जो है वो यहाँ चलाता है। आप एक बार में लगाएंगे, 9 एकम 9, बच गया 1, ऊपर से वापस 10 उतरेगा, फिर आप एक बार में लगाते हैं 9, 1 शेष बचेगा। ठीक है, तो लिखा कैसे जाता है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, जो नीचे में है, हर में है, वो यही रहेगा, 9 नीचे है तो नीचे ही रहेगा, कितना बार में लगाया गया है, भागफल कितना है 11, वो यहाँ आ जाता है, और जो शेष बचता है उसको कहाँ डाला जाता है, ऊपर। तो चाहे तो आप 100/9 लिखे या 11.1/9% लिखे, ये है हमारा तरीका किसी भी भिन्न को परसेंट में चेंज करने का। क्लियर है, एक बार देख लीजिए, कम से कम ये 3-4 स्लाइड आपको समझ में आना चाहिए, ये एक बार देख लीजिए। ठीक है, प्रतिशत का मतलब हो गया 100 में से भाग, 2%, 100 में 2 भाग, 12%, 100 में 12 भाग, है ना, कुछ भी ऐसा दिख जाए आपको, 5% यानी 100 में 5 भाग। इसके बाद हम लोग इसको समझ रहे थे कि अगर 40% लड़का बोला है तो आप कंफर्म रहेंगे कि 60%, उल्टा बोल दिए, 40% यदि लड़की है तो 60% लड़का ही होगा, है ना। कुछ भी, अगर 30% हम खर्च करते हैं तो 70% बचा के रखेंगे, यदि 20% उपस्थित है तो 80% एब्सेंट होगा। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग ये चीज समझे, यदि भिन्न को, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो वैसी स्थिति में 100 से भाग दे देंगे, है ना, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, और उल्टा कर लीजिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया जाता है। जो भी फ्रैक्शन में दिया होगा 100 से गुना कर लेंगे, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा किस चीज में, परसेंट में। ठीक है, आते हैं आगे। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। आपको ये चीजें एकदम से जबान पे याद होनी चाहिए कि कौन से फ्रैक्शन का वैल्यू या फिर कौन से परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है, ताकि हम इसको आसानी से, जल्दी से पेपर में अप्लाई कर सके, समझ रहे हैं। तो उस समय अगर कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो समय हमारा ज्यादा चला जाएगा। और कुछ कुछ का हमने पॉइंट में डेसिमल वैल्यू भी लिखा हुआ है, ये डेसिमल वैल्यू भी आपके ध्यान में होनी चाहिए बातें। ठीक है, आते हैं, समझते हैं बारी बारी से। देखिए, कोई भी संख्या जो है ये 1/1 है, 1/1 है, कोई भी संख्या के नीचे में जनरली कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, नहीं। अगर ये 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है नीचे, आप सीधा सीधा 1 भी बोल सकते हैं। 1/1 को आप 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 का वैल्यू कितना परसेंट है, तो 100% है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे 100%, परसेंट को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लाने के लिए बटा में 100 करेंगे, तो ये कट करके कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा सर। क्लियर है। यहां से आप देखिए एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं कि यदि 1 का वैल्यू 100% है, 1 का वैल्यू यदि 100% है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 टाइम्स हुआ है, 5 गुना हुआ है, तो इधर भी आप 5 से गुना कर देंगे, 500%। अगर 1 का वैल्यू 100% है तो 800% का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 8 गुना हुआ है, तो हम भी 8 से गुना कर देंगे। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। 100% 1, 200% 2, 400% 4, 500% 5, ऐसे 600% का वैल्यू कितना होगा, तो 6 होगा। 800% का वैल्यू कितना होगा, तो 8 होगा। ठीक है, तो एक चीज आप समझ गए इतने समय में कि 1/1 का वैल्यू 100% होगा। ठीक है, 1/2, अब बात को समझते चलिए, 1/2 है, अगर हमको इसको प्रतिशत में चेंज करना होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये कैंसिल हो जाएगा 50 बार में, यानी कि 50% हो गया। दोनों चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि 1/2 का परसेंटेज वैल्यू 50% होता है, या फिर यूं कहें कि 50% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू है वो 1/2 होता है। ये दोनों तरीके से आपको ना याद होना चाहिए, ये ध्यान में होनी चाहिए बातें आपको। ये देखिए 1/3 है, 1/3 है, जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3, यानी कि 33 सहित 1/3%। अगर आप ये वैल्यू कहीं पर देखें तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हमको 1/3 उसका वैल्यू निकालना है। इसी 33 सहित 1/3% को आप 33.33% कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 1/4 है, तो 1/4 में आप देखिए 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, 25% हो जाएगा। या ये भी समझ लीजिए कि 25% है सर, इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो ये कट के हो जाएगा आपका 1/4, 4 बार में कैंसिल होगा ना, समझ रहे हैं? तो चीजें आपको दोनों तरह से याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/1 का वैल्यू 100%, 1/2 का वैल्यू 50%, 1/3 का वैल्यू 33 सहित 1/3 यानी कि 33.33%, 1/4 का मतलब हो गया 25%, 1/5 का मतलब हो जाएगा 20%। ठीक है, 1/6 ये है सर 50/3%, जिसको आप 16 सहित 2/3% भी बोल सकते हैं। 1/6 इतने परसेंट का वैल्यू 1/6 होगा। इसी चीज को हमने पूर्णांक में डाला हुआ है, पॉइंट में डाला हुआ है, सॉरी 16.66%। तो कहीं पर भी आपको अगर ये वैल्यू दिखा, जहां पर भी आपको ये वैल्यू दिखा 16.66%, तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए तो 1/6 है, ये तो 1/6 के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। 1/7, 1/7 का वैल्यू हो जाएगा 14 सहित 2/7%, यानी कि 14.28%। एक दिन समय लीजिए, 2 दिन समय लीजिए और इसको याद करने का प्रयास करिए, और फिर देखिए आपका कैलकुलेशन जो है वो कितना स्ट्रांग होता है। 1/8 का वैल्यू 12.5 यानी कि 12.5% हो जाएगा, है ना। 1/8 का वैल्यू 12.5%। 1/9 है, 1/9 यानी कि 11 सहित 1/9%। इसी को हम पॉइंट में बोलेंगे, डेसिमल वैल्यू बोलेंगे 11.11%। क्लियर है? इसके बाद 1/9 के बाद में 1/10, ये तो 1/10 है, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे सर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। समझ रहे? ये सब बेसिक चीजें हैं। 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक है, ये सबको पता है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपको याद करना होगा, ताकि आप ना औरों से पीछे ना रहे। अब हम लोग आते हैं 1/11, ये दोनों में आप थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए। 1/9 11.11% है, और 1/11 यानी कि 9 सहित 1/11 का वैल्यू 9.09% है। समझ रहे? यहां पर 9 है तो 9.09 है, यहां पर 11 है तो 11.11% है। 1/12 का वैल्यू हो जाएगा 8 जमा 8 सहित 1/3%। आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 1/12 है सर, सॉरी 1/12 है, जब हम इसको प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 3 बार में जाएगा और ये 4 से 25 बार में जाएगा। 25/3 का अर्थ क्या हो गया? 3, यहाँ 8 या 24 और 1 25, तो यही तो हुआ 8 सहित 1/3%, यानी कि 8.33%। ये 1/3 का वैल्यू होता ही है 0.33%। ये चीज आप जानते हैं। मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसा मिल गया 16.1/3, मान लीजिए परसेंट में ही है, तो ये कितना हो गया 16.1/3 यानी कि 33% है। समझ रहे हैं? 5.1/3 है यानी कि 5.33% है, ऐसा समझना है। तो 1/1/3 का वैल्यू होता ही है 0.33%। आगे बढ़ सकते हैं। 1/12 के बाद में यह है 1/13। 1/13 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा ऊपर में 100 और नीचे में 13, है ना। 100 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। अभी सर कट नहीं रहा है तो 13 सते 91 और 9, ठीक है, 7 जमा 9/13
13%, 1/13 का वैल्यू है। 1/14 का वैल्यू 7 जमा 1/7%, 1/15 का वैल्यू 6 जमा 2/3%, 1/16 का वैल्यू 6 जमा 1/4%। ठीक है, ये चीजें आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए आपको। 1/17 का वैल्यू हो जाएगा 5 जमा 15/17%, 1/18, 1/18 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे सर। 2 से 50 बार में, 2 से 9 बार में, 50 डिवाइडेड बाई 9, क्या करे सर, क्या करे, तो 9 से लगा दीजिए। 9 से कितना बार में लगेगा, 5 बार में, कितना शेष बचेगा, 5 बचेगा। 9 पचे 45 और 5 50। ठीक है, 1/19 का वैल्यू हो जाएगा 5 जमा 5/19%, 1/20 का वैल्यू हो जाएगा 5%। ठीक है, एक बार शांत दिमाग से आप इसको नोट करेंगे, सारा का सारा वैल्यू जो भी आप देख लीजिए फ्रेश तरीके से, और इसको ध्यान में रखेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी कुछ अगर ऐसा है तो साफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, एकदम दिमाग में होना चाहिए आपके, फिर उसके बाद आप देखेंगे कैलकुलेशन आपका कितना स्ट्रॉन्ग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अभी और भी चीजें हम लोगों को समझनी है, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये कलर फीका है सॉरी, चलिए ठीक है, समझिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की बात हो रही है, देखिए बात को समझिएगा एकदम आराम आराम से, एकदम आराम आराम से। 11.11% का वैल्यू 1/9। ठीक है, 11.11 का वैल्यू 1/9 कहां से आ गया सर, कहां से आ गया, यहां से आ गया। देखिए 1/9 का वैल्यू 11.11% है ना, 1/9 का वैल्यू 11.11%, वही तो है। 1/9 का वैल्यू यदि 11.11% है, ठीक है, तो क्या हमको इतना सा बात समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां एक बार अगर हम यहां 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब बताइए, अभी हम लोग सीख रहे थे ना कि यदि 1% का वैल्यू 1 है तो 4% का वैल्यू कितना होगा। यहां जब परसेंट 4 गुना हुआ है तो वैल्यू भी तो 4 गुना बढ़ेगा सर। अगर ये वैल्यू 6% हो गया है तो क्या ये 6 गुना नहीं बढ़ेगा। इतना सा चीज तो आप समझ पा रहे होंगे। तो सेम चीज है, ये कुछ कंक्लूजन है जो आपको है ना कैलकुलेशन करते समय आपको हेल्प करेगा। अगर 11.11% 1/9 है तो कल होकर के इसी का मल्टीपल आपको दिख जाए, मान लीजिए आपको दिख गया 22.22%। ठीक है, आप कहेंगे जरा सा, आप कहेंगे कि सर 11.11% अगर 1/9 है तो ये परसेंट कै गुना हुआ, तो आप कहेंगे 2 गुना हुआ। तो हम इसमें भी तो 2 से गुना कर देंगे ना, तो 2 एकम 2/9 हो जाएगा। कल होकर के आपको 33.33% दिख गया, तो आप कहेंगे सर परसेंट हो गया 3 गुना, तो हम भी इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3/9। बस समझ मारिए, ये देखिए ना यहां से यहां कै गुना हुआ है। 11.11% का वैल्यू 1/9 है, तो ये कै गुना हो गया, तो आप कहेंगे सर तो सीधा सीधा 4 गुना हो गया। तो जब परसेंट में वैल्यू 4 गुना हुआ है तो क्या उसका फ्रैक्शन वैल्यू 4 गुना नहीं होगा। 1/9 है, जब हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये 4/9 ही तो होगा, 4/9 ही तो होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये देखिए 20% का वैल्यू 1/5 है, बात समझ में आ रही है। 20% का वैल्यू यदि 1/5 है और ये परसेंटेज आप देखिए कितना गुना हुआ, तो आप कहेंगे सर 3 गुना। अब जब परसेंटेज 3 गुना हुआ है तो क्या ये फ्रैक्शन वैल्यू 3 गुना नहीं होगा। जब हम 1/5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3/5 तो आएगा ही आएगा रिजल्ट, स्वाभाविक है। 20% का वैल्यू 1/5 है, अगर आपको 80% निकालना हो, इसका 4 गुना निकालना है, तो हम भी 4 से गुना कर देंगे। 1/5 है, 4 से गुना कर दीजिए, 4/5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये चीजें जो छोटी छोटी है आपको ध्यान में होनी चाहिए कि अगर हम परसेंटेज को 2 गुना करते हैं, 3 गुना करते हैं, तो उसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, जो भिन्न वाला वैल्यू है, वो भी उतना ही गुना बढ़ेगा। ठीक है, और भी आगे है, चलिए ये देखिए सेम चीज है।
बस थोड़ा पॉइंट वगैरह में समझाने की कोशिश की जा रही है, समझिएगा। 1/8 का वैल्यू यदि 12.5% है, 1/8 का वैल्यू 12.5% है, तो अब देखिए ना ये कै गुना हुआ, 1/8 से 3/8। आपको नहीं लग रहा कि सर ये तो 3 गुना है? हम भी कहेंगे 3 गुना है। तो जब फ्रैक्शनल वैल्यू ट्रिपल हो गया, 3 गुना हो गया, तो परसेंट वाला वैल्यू भी तो 3 गुना बढ़ जाएगा। 12.5 का 3 गुना कितना होगा? तो आप कहेंगे 37.5%। समझ रहे? तो अगर ये 3 गुना होगा तो परसेंट भी 3 गुना हो जाएगा। यहां से यहां देखिए, आप यहां से देखिए, 1/8 से आप सीधे 5/8 पहुंच रहे हैं, तो कै गुना किया हुआ है? 5 गुना किया हुआ है। अगर ये 5 गुना है तो ये भी तो 5 गुना होगा सर। आप इसमें 5 से गुना कर लीजिए, 62.5% तक पहुंच जाइएगा। तो आपको दोनों तरफ से ध्यान में होना चाहिए। अगर कल होकर के आपसे 12.5% का वैल्यू पूछा जाए तो आप 1/8 निकालेंगे। अगर कल होकर के आपसे पूछा जाए इसी का, मान लीजिए 3 गुना वैल्यू, इसी का 3 गुना, चलिए 4 गुना कर देते हैं, 12.5 का 4 गुना जब आप करिएगा तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, होगा ना? 12.5 का 4 गुना कितना होगा? 50 होगा ना? कि 50% बहुत आसान हो गया। तो हम इसमें भी 4 से गुना करेंगे, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 50% का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ठीक है? तो परसेंट को आप जितना गुना बढ़ाएंगे उसका फ्रैक्शनल वैल्यू भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए ये देखिए, थोड़ा ये समझिए, 33 सहित 1/3% को, तो हमने आपको बताया कि जहां पर भी आपको 1/3 दिखेगा तो वो 0.33 होता है। तो 33 सहित 1/3% का वैल्यू है 33.33%, यानी कि 1/3। ये फ्रैक्शन में है, ये परसेंट में है, ये पॉइंट में है, और ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। तो चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको। आपको जैसे समझना हो समझिए, लेकिन जरूर समझिए। ये देखिए, 1/3 से 2/3 हो गया है वैल्यू, यानी कितना गुना हुआ है? तो आप कहेंगे सर 2 गुना हुआ है। अगर ये फ्रैक्शन का वैल्यू 2 गुना हुआ है तो क्या ये परसेंट का वैल्यू डबल नहीं होगा? क्या ये परसेंट का वैल्यू डबल नहीं होगा? ठीक है? अच्छा, ये डबल करने का तरीका आप देख लीजिए, 33.1/3 है, अगर आप इसमें 2 से गुना करते हैं तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है? 2 एकम 2 हो जाएगा, लेकिन नीचे में गुना नहीं होगा, 66.2/3%। जरूर ये ध्यान में रखिएगा आप। समझ में आ रही है? आप इसको ऐसे समझ लीजिए ना, अगर आपको डाउट हो रहा है तो, अगर आपको डाउट है तो 33.1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? कुछ इस तरीके से, 33 + 1/2 1/3, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, है ना? तो 33 का डबल कितना हो गया? 66, प्लस में 1/3 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। और ये हम आपको बहुत बार बताए हैं कि जब भी ऐसा दिखे फ्रैक्शन में, सॉरी प्लस में, तो सीधे इस प्लस को इग्नोर करिए और सटा दीजिए इसको। समझ रहे? इसको देखिए, छोटा कर रहे हैं। जब भी ऐसा दिखे आप इसको इग्नोर करिए, समझ रहे? उसको इग्नोर करिए और इसको सटा दीजिए। सटाने का मतलब कुछ इस तरीके से, बस 66.2/3। एक बार और, जब आपको दिख रहा है 6 + 5/8, सीधा सीधा आप इसको क्या लिखेंगे? इतना लिखेंगे, प्लस को हटाइए, इसको सटा दीजिए। बाकी जब आप इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 6 × 8 = 48 और 5 53/8 हो जाएगा। ठीक है? तो हम यहां पर आपको समझा रहे थे, जरा सा हम आपको यहां पर समझा रहे थे कि अगर ये 2 गुना हुआ है तो ये वैल्यू भी डबल होगा, ये वैल्यू भी डबल होगा। बाकी डबल हम लोग कैसे कर रहे थे? इतना में 2 से गुना करना है तो ये वैल्यू डबल हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, लेकिन या इसको ऐसा नहीं कि 6 कर दे, आप गलत हो जाएगा, फिर नीचे में जो है वही रहेगा। ठीक है? तो ये चीज हो गया, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/7 का वैल्यू यदि 14 सहित 2/7% है, 1/7 का वैल्यू यदि 14 जमा 2/3% है, तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5/7, 5/7। आप कहेंगे सर ये तो 7 गुना हुआ है, ये 7 गुना हुआ है, तो यहां भी तो 7 गुना होगा। 7 गुना नहीं है, 5 गुना है, माफ कीजिएगा। ठीक है? 1/7 से 5/7 कितना टाइम्स है?
तो 5 टाइम्स है, तो हम भी तो 5 गुना करेंगे। 14.2/7 में जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आप यहां समझिएगा, उसी चीज को यहां पे तोड़ के लिखा हुआ है, तो गुना करेंगे 14 पचे, आप कहेंगे सर 70, ठीक है। 5 में 2 से गुना करेंगे 10 बटा में कितना 7, क्योंकि नीचे में हम लोग गुना नहीं करते हैं, नीचे वैल्यू जो है वही रह जाएगा। 70.10/7, यहां तक ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि जब पूर्णांक है तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपको यहां पर बात कुछ छुटपटांग नहीं लग रहा है? देख लीजिए, अनपचा लगेगा कुछ, बोले सर ये बात तो पच नहीं रहा है 10/7, ये बात नहीं पच रहा है, तो ये बात पचेगा कि 10/7 को 7 एकम 7 और 3 10/7 लिखा जा सकता है, ठीक है। 70 प्लस, क्या हम इसको अलग अलग नहीं तोड़ सकते? 1 + 3/7 नहीं कर सकते? तो ये हो गया 70 और 1 71 सहित 3/7%, 71 सहित 3/7%, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझाने के लिए किया जा रहा था कि जब हम 5 टाइम्स करेंगे ना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा और ये भी 5 गुना हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर वाला यानी कि अंश हर से यदि बड़ा रहेगा तो आपको उसको भाग देना होगा, आपको उसको डिवाइड करना होगा। कहने का मतलब कि 5.8/3 है, तो गड़बड़ है ना सर। अब क्या करेंगे? 5 + 8/3, 5 + 8/3 को अब क्या लिखेंगे? 3 2 में 6 और 2 8/3। अब ये 5 और 2 ऐड हो जाएगा 7.2/3, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है वो नीचे वाला से बड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरीके के फ्रैक्शन के वैल्यू में, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, एक बार देख लीजिए सारा का सारा डेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए, ये समझिएगा कि हम लोग परसेंट को कैसे ब्रेक करते हैं, परसेंट को कैसे तोड़ते हैं। इतने बड़े बड़े परसेंटेज अगर आपको अचानक से एग्जाम में दिख जाए तो झटका ना लगे एग्जाम में, उस चीजों के लिए हम लोग पहले से ना मजबूत रहेंगे। बिल्कुल, झटकों का आदत अगर पहले से है तो एग्जाम में झटका नहीं लगेगा। और क्या, समझिएगा 116.66% है, 116, बात को समझिएगा। क्या हम 116 को 100 + 16.66% नहीं लिख सकते? यहां पे जरा सा, ठीक है, एक ही चीज तो है सर। अब देखिए 116.66 को 100% + 16.66%, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। अब आप बताइए कि 100% का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है कि नहीं होता है? 100% का वैल्यू 1, 200% का वैल्यू 2, 300% का वैल्यू 3, है ना, यही सब तो पॉसिबल है। तो 100% का वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए 16.66%, सर अभी वैल्यू हमको याद नहीं हुआ है, देख लीजिए 16.66%, 16.66% क्या है इसमें? कहीं पर क्या है 16.66%? आप कहेंगे मजा आ गया, ये तो 1/6 का वैल्यू है। 16.66% 1/6 का वैल्यू है, तो 1/6 का वैल्यू यहां पर है 1/6। क्या हम इसके जगह पे 1/6 नहीं लिख सकते? ठीक है, अभी तो सीख रहे थे, जब भी ऐसे बीच में प्लस रहे तो इसको इग्नोर करिए और इसको इस तरीके से सटा दीजिए। 6 एकम 6 और 1 7/6, समझ रहे हैं? तो कल होकर के अगर आपको ये वैल्यू दिखे किसी संख्या का 116.66% निकालना हो, तो हम उसको सीधे ध्यान में रखेंगे कि अरे ये तो 7/6 है। बाकी कैसे ब्रेक करते हैं वो तो सीख रहे हैं आप धीरे धीरे, बात समझ में आ रही है? और समझिए इसी को तो समझ लेते हैं, इसको समझ लीजिए एक बार थोड़ा, देखिएगा 716 है, क्या हम इसको 7% प्लस में 16.66% नहीं लिख सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 7%, 1%, 100% का वैल्यू यदि 1 है तो 700%, 700% का वैल्यू 7 हो जाएगा। 16.66 का वैल्यू तो सर 1/6 है,
ठीक है, ये प्लस का चिन्ह हटाइए, 6 सते 42 और 1 43/6 हो गया। समझ रहे हैं कितनी आसानी से आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए हटा रहे हैं इसको, देख लीजिए। आइए इस वाले को देखते हैं, दूसरे वाले को। इसको कैसे लिखा जा सकता है? 522 है, 500 प्लस 500% प्लस 22.22% लिखा जा सकता है। 522.22% को आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब 500% का, तो आप कहेंगे सर 5। अब यहां पर है सर 22.22%। बात को समझिएगा, क्या हम इसको 11.11% का 2 गुना नहीं कर सकते? 22.22 जो है वो 11.11 का डबल ही तो है। ठीक है, 5 प्लस 2 इंटू 11.11%, ये देखिए आप 11.11%, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 11.11% देख रहे हैं। 11.11% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना है? 1/9 है सर, 1/9। ठीक है, 1/9। 11.11% का वैल्यू हो गया 1/9। अब ये 5 प्लस 2 में 1 से गुना हो गया 2/9, क्या हो गया? 9 पचे 45 और 2 47/9, 47/9। ठीक है, तो आप सबको तोड़ सकते हैं, चाहे इतना बड़ा वैल्यू हो, इतना बड़ा वैल्यू हो। आप इसी को देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, क्या दिक्कत है? इसी को देख लीजिए, देखिएगा ये यहाँ पे 2 है। इसको देखिए 716 है, 700 प्लस, ये तो हो चुका है ना 716 वाला, 716 वाला कर चुके हैं। ये देख लीजिए सबसे लास्ट वाला 144.44, 144 100% प्लस 44.44%। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आपको। 100% का वैल्यू 1। अब ये 44.44 आ गया। बात को समझिए, क्या इसको 11.11 का 4 गुना नहीं लिख सकते? जब 22.22 को हम इतना लिख सकते हैं तो 4 से इसको गुना कर देंगे। 11.11% का वैल्यू कितना था, याद आ रहा है? 11.11% का वैल्यू कितना था? तो आप कहेंगे सर 1/9 था, है ना। 11.11% का वैल्यू कितना है? 1/9 है सर। 11 पॉइंट, पता नहीं आप यहां से देख पा रहे होंगे कि नहीं, चलिए फिर से देख लीजिए। 11.11% का वैल्यू 1/9 है। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। 4 इंटू इसका वैल्यू सर क्या हो गया? 1/9। क्लियर? 1 प्लस 4 में 1 से गुना कर लेंगे, 4/9। इसको तोड़ दीजिए, मतलब भिन्न का जोड़ बना दीजिए। 9 एकम 9 और 4 13/9। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज को तोड़ सकते हैं, बहुत बारीकी से, बहुत आराम आराम से आपको बताया जा रहा है ताकि आप चीजों को समझे, उसको एग्जाम में अप्लाई कर सके, है ना। जल्दी जल्दी पढ़ने का क्या मतलब जब बात समझ में ही नहीं आए। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज का पढ़ेंगे हम लोग, अब बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, अगली क्लास से हम लोग क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। आज सिर्फ थ्योरी को समझने का प्रयास करिए। शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज है, परसेंट को शिफ्ट करने की बात है। कहने का मतलब ये कि यदि आपसे A% ऑफ B पूछा जाए, हिंदी में लिख रहे हैं, अगर आपसे B का A% पूछा जाए तो हम इसी चीज को A का B% भी लिख सकते हैं। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। परसेंट को B से निकाल कर, अभी A पर है ना, अभी परसेंट A पर है, तो A पर से निकाल करके परसेंट को आप B पर डाल सकते हैं, या A से B पर या B पर से A पर कर सकते हैं आप। इसका यूज कहां होगा ना, वो आप समझिए। यहां देखिए यूज कहां पर होगा। जैसे आपसे बोला जा रहा है कि 12.5 का 800% निकालें आप, तो हो सकता है कि आप अगर फर्स्ट टाइम देखें, समझ रहे, तो आपको लगे अरे यार 800% कैसे निकाला जाएगा। यहां पे दिखा रहा है आपको 12.5 का 800% कहीं ना कहीं बराबर होगा किसके? शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज को शिफ्ट करिए,
इसको हम इतना भी लिख सकते हैं 800 का 12.5%, ऐसे भी किया जा सकता है। 12.5 का 800% ना निकाल करके हम 800 का 12.5% निकाल देंगे। 800 का 12.5% का वैल्यू कितना होगा? 1/8 होगा। 12.5 का वैल्यू सॉरी 1/8 यहाँ पर है ना, 12.5% का वैल्यू 1/8 होगा। समझ पा रहे बात को? तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। 12.5 का 800% ना निकाल के 800 का 12.5%, 12.5% का वैल्यू 1/8 है। कितने मजे से कट गया ये। 100 बार में 100 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 100% हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसी भी कहीं भी आप देख लीजिए, आप यही देखिए ना, आपसे बोला जा रहा है 25 का 140%। थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको 140%, तो झटके में ये परसेंट को आप यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। ये परसेंट अगर हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये तो 25% हो जाएगा ना सर, होगा कि नहीं होगा? 140 का बताइए बताइए 25% हो जाएगा। भाई 25% का वैल्यू 1/4 तो होता है। 1%, 1/2, 1/2 फिर 50%, 1/2 50%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/10 10%। 25% 1/4 है, तो 140 का 1/4 कितना मुश्किल है? आप कहेंगे सर कुछ मुश्किल नहीं है, 35 में 1 से गुना कर देंगे तो 35 आ जाएगा। इसको बोला जा रहा है शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। परसेंट को हम यहां से निकाल करके यहां पर डाल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक लास्ट सवाल समझ लीजिए इसको। ये देखिए, इस ये परसेंटेज को ना हम यहां से निकाल के यहां डाल देते हैं। क्या हो जाएगा सवाल? 700 का मतलब गुना होता है। 700 का कितना परसेंट? आप कहेंगे 14 सहित 2/7%। ठीक है, क्या वैल्यू याद हुआ इतने समय में? 14 सहित 2/7% का वैल्यू कितना होगा? 1/7। देख लीजिए, देख लीजिए, 14 सहित 2/7% का वैल्यू क्या है? 1/7 है। समझ रहे हैं? तो सेम चीज आप यहां पर अप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। 700 का इतना परसेंट यानी ये तो 1/7 है। ये कैंसिल हो गया कितने बार में? 100 बार में। 100 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज कहलाता है। तो आज के सवाल में मतलब आज के क्लास में हम लोग बहुत कुछ है ना चीजें सीखे। एक बार आप वापस जानना चाहें अगर तो एक बार देख सकते हैं, है ना। यहाँ से शुरुआत आपका यहाँ से हुआ है। परसेंट का मतलब 2/100 हो जाएगा, जो भी परसेंट रहेगा। ये देख लीजिए 40% यदि लड़का है तो 60% जो है वो ऑटोमेटिक है कि लड़की हो जाएगी। उल्टा भी आप कर सकते हैं, अगर 20% उपस्थित है तो 80% जो है वो एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये वैल्यू जो है ये वाला देख लीजिए कि अगर परसेंट को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिए, और यदि आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ साथ पॉइंट वाला वैल्यू भी आपको ध्यान में होना चाहिए, एकदम सवाल आप तुरंत कर पाएंगे, ये उसी का पार्ट है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है कि अगर हम परसेंट को डबल करते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू भी डबल हो जाएगा। जितना गुना हम प्रतिशत में करेंगे ना, भिन्न वाला वैल्यू भी उतना ही गुना बढ़ेगा। यदि 20% का वैल्यू 1/5 है तो हम 4 गुना करेंगे ना, तो ये वाला वैल्यू भी 4 गुना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। समझ रहे हैं? वही चीज आपका यहाँ पर भी है, ये डबल कर रहे हैं आप। 33.1/3% का वैल्यू यदि 1/3 है तो यहाँ अगर 2 से गुना किया हुआ है तो परसेंट में भी 2 से गुना होगा, और यहाँ फ्रैक्शन में भी 2 से गुना होगा। ठीक है, इसके बाद परसेंट को तोड़ने के लिए अगर आपको 116.66% दिख गया तो 100% प्लस में 16.66% कर दीजिए। 100% का वैल्यू 1 है, 16.66% का वैल्यू 1/6। इसको भिन्न का जोड़ बना देना है। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट हो गया था आपका शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज, यानी कि A% ऑफ B
ये बराबर होगा कहीं ना कहीं b% ऑफ a के। ठीक है, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन जबरदस्त लगा होगा। बिल्कुल मेहनत इसके ऊपर किया गया है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस तक, मैथ्स के डर को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।